नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कौन मुझे पसंद आ रहा है वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ साथ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई है, अगर चेक कीजिएगा 3-4 दिनों में, तो अच्छी खासी गिरावट। उसके पीछे रीजन क्या है एंड ऑटो सेक्टर के लिए क्या नेगेटिव अपडेट है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर में गिरावट क्यों हुई या फिर तेजी क्यों बनी। सबसे पहले चीज स्टार्ट करेंगे तेजी क्यों हुई, उसके बाद फिर गिरावट क्यों, उसको भी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का भाव चला 410 का। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है। अगर चेक कीजिएगा जब से यहाँ पर लिस्टिंग हुआ है, मात्र 1 से 2 महीना हुआ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और वहाँ चेक करेंगे तो लगभग 24 से 25% अभी इतना करेक्शन होने के बाद भी हुआ, देख सकते हैं 434 के अराउंड में हाई बनाया। एंड वहां से चेक कीजिएगा अभी 410 में है, तो अभी भी चेक कीजिएगा तो लगभग 24 से 25% का रिटर्न यहाँ पर लोगों को आ रहा है। अगर ओवरऑल चेक करते करते तो यहाँ पर लगभग 30 से 35% का रिटर्न लोगों को यहाँ पर बन रहा था। इस कारण से यहाँ पर सबसे पहला रीजन बना, कोई भी चीज एक तरफा ऊपर नहीं भागता है। अगर भागा भी है तो यहाँ पर देखिए गिरावट होगी, कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से फिर रिवर्सल होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ पर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो एक तरफा यहाँ पर मूव आना सबसे पहला रीजन हुआ। दूसरा है कि यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे तेजी क्यों हुई है, उसके बाद है कि गिरावट क्यों हुई है, उसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर गिरावट ये हुआ है, तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जी देखिए तेजी बनने के पीछे रीजन क्या था कि देखिए डिमर्जर जब कंप्लीट हुआ तब यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट आया जहाँ पर पता चला कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो है ये लीडर है एवरी सेगमेंट में। जैसे ओवरऑल मार्केट लीडरशिप में चेक करेंगे तो देख सकते हैं 39.1% इनका देखिए ये इनका मार्केट शेयर है। हैवी कमर्शियल व्हीकल में चेक करेंगे तो 53.9% है। मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल में 46% है। लाइट कमर्शियल व्हीकल में 31% मार्केट शेयर है। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 39.1 है, यानी कि ये एक लीडर स्टॉक है अपने सेगमेंट की। तो इस कारण से अच्छी खासी तेजी बनी, पहचान बना, अच्छा खासा यहाँ पर से उछाल देखने को मिला है। तो अब है कि देखिए गिरावट हो रही है, तो देखिए गिरावट होने के बाद कुछ गिरावट बनती है, तो यहाँ भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से पैसा बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना जरूरी रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है तो वो भी हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पर साथ साथ देखिए बताना चाहूंगा कि अभी दूसरा तेजी के पीछे रीजन क्या था, वो था कि ब्रोकरेज का टारगेट 430 से 481 के रेंज में निकल कर आ रहा था। नोमरा जो थे वहां पर देख सकते हैं, नोमरा ब्रोकरेज जो है उनका सबसे हाई टारगेट था 481 का। तो ब्रोकरेज का टारगेट जैसे ही नजदीक आया वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो हाई टारगेट ये है 481 की रेंज में। अब मान लीजिए अभी गिरावट हो रही है, 400 तक ये जाता है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 390 तक जाता है, वहां पर मान लीजिए फिर से कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आता है, कोई बुलिश रिपोर्ट आता है, फिर वहां से तेजी बनती है, तो एक अच्छा संकेत यहाँ पर बनेगा। तो उसका थोड़ा वेट करना जरूरी है कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर आए। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अभी गिरावट हो रही है तो अब थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब हो चुका, ये भी बताना चाहूंगा। तो तेजी के पीछे दो रीजन था, एक था मार्केट लीडर होना, साथ साथ ट्रेंड रिवर, यहाँ पर ट्रेंड अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था पूरे कमर्शियल व्हीकल को लेकर के। ब्रोकरेज भी काफी बुलिश थे इन सभी स्टॉक्स को लेकर के, खासकर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के काफी बुलिश थे। तो रीजन हम लोगों ने जान लिया किस कारण से तेजी बनी। अब आगे बढ़ते हैं गिरावट की हुआ। तो गिरावट के तीन बड़े रीजन है। एक तो हो गया प्रॉफिट बुकिंग होना, बिकॉज ब्रोकरेज का टारगेट नजदीक आया, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने लगे। तो सबसे पहला रीजन ये बना। एंड दूसरा बहुत बड़ा रीजन है, देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो रिपोर्ट है कि 26 दिसंबर को देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आया लगभग 5:30 बजे के अराउंड 5:45 के अराउंड में, जहाँ पता है कि इट वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ई बस टेंडर था। इंडिया की लार्जेस्ट ई बस टेंडर था, जहाँ पर टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल एंड अशोक लीलैंड, यहाँ पर किन्हीं को भी टेंडर नहीं मिला। वी कमर्शियल कौन है, तो ये आइसर मोटर है, ध्यान दीजिएगा ये आइसर मोटर है। आइसर एंड आपका वोल्वो के साथ यहाँ पर जब पार्टनरशिप हुआ तो बन गया वी कमर्शियल। तो ये तीनों जो बड़े जो कंपनीज है, इन तीनों को यहाँ पर जो लार्जेस्ट ई टेंडर था उनको नहीं मिला, मिस कर दिया उन्होंने। ये अब यहाँ पर अपडेट आया। अगर चेक कीजिएगा तो बता रहे कि न्यू एज इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर कैप्चर्ड नियरली 80% ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ई बस टेंडर अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम, leaving legacy firm like Tata Motors, V commercial vehicle and Ashok Leyland without contract। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। तो ये न्यूज़ यहाँ पर आया, जिस कारण से देखिए ताबड़तोड़ यहाँ पर गिरावट हुई, किसमें, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए अगर चेक करेंगे तो बताया जा रहा है कि देख सकते हैं फ्लश विथ रीसेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज लाइक पीएमआई इलेक्ट्रो
मोबिलिटी एंड इका मोबिलिटी ऑफर्ड एग्रेसिव लिक्विडिटी प्राइसिंग सेक्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5210 एंड 3485 ई बसेस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ देखिए दो कंपनी जो रहता है यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर इतना यहाँ पर ऑफर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो जिस कारण से ये देखिए एक नेगेटिव खबर आई एंड इस कारण से यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो मेजर रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया जिस कारण से यहाँ पर गिरावट हुई है। साथ साथ तीसरा जो रीजन है पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए चाहे आप पैसेंजर व्हीकल लीजिए चाहे कमर्शियल व्हीकल, सबके लिए नेगेटिव है। मेटल्स में उछाल होना, अगर चेक कीजिएगा तो गोल्ड में देखिए फिर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का उछाल था, कॉपर में 4.74% का, सिल्वर में 7.69% का। एंड जितने भी बेस मेटल उठाइए जिनसे देखिए अगर आप चेक कीजिएगा जितनी बेस मेटल है जिससे कमर्शियल व्हीकल लीजिए चाहे पैसेंजर व्हीकल बनता है, इन सभी मेटल्स की जरूरत पड़ती है, तो सब में तेजी बन रही थी। ये इनके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर आएगा, मार्जिन हर्ट हो सकता है, हिट कर सकता है। तो ये भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आउट के पीछे 3 रीजन थे, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि टीएमपीवी और टीएमसीबी में कौन बेटर है, किसको लेना सही रहेगा। तो देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ पर किसी स्टॉक को अगर यहाँ पर लूंगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लूंगा। बिकॉज देखिए कमर्शियल व्हीकल ऑलरेडी अच्छा खासा भाग चुकी है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो मेजर रेवेन्यू डिमर्जर से पहले यहाँ ही जनरेट होता था, कमर्शियल व्हीकल से कम रेवेन्यू जनरेट होता था। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो दोनों का मार्केट कैप, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो कमर्शियल व्हीकल का मार्केट कैप ज्यादा हो गया बिकॉज स्टॉक ज्यादा भागी है। तो यहाँ पर ये वेल करेक्टेड स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, तो इस कारण से मैं इस स्टॉक को यहाँ पर प्रीफर करूंगा रादर देन कमर्शियल व्हीकल। अब आगे बढ़ते हैं, जो पॉजिटिव ट्रिगर पैसेंजर व्हीकल को लेकर के आ रहा है उसको चलिए चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वैल्यूएशन पार्ट, तो वैल्यूएशन को अगर चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 9.78 पीबी रेशियो है। चेक कीजिए मारुति सुजुकी, सबका अगर वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई अवेलेबल है तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। एंड इंडस्ट्री का पीबी रेशियो को चेक करेंगे तो 35 के अराउंड में है, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में स्टॉक अवेलेबल है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सस्ता वैल्यूएशन होना सबसे पहला रीजन है। दूसरा है अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 340 के अराउंड में एक बॉटम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बन चुका है बॉटम, एंड यहाँ से रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। साथ साथ ब्रोकरेज की तरफ से भी यही रिपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इस कारण से मैं इस स्टॉक को प्रेफर कर रहा हूँ। अभी इसका भाव चल रहा है 360 के रेंज में करंटली चल रहा है, तो 340 में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। अगर चेक करेंगे तो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है, एनालिस्ट ने एडवाइस किया है, होल्ड रेटिंग दिया है, सीज अपसाइड टू 450, 450 का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। पहला टारगेट 420 का है, दूसरा टारगेट 450 का यहाँ पर उन्होंने रखा है। अब नाम है कुणाल परार, उन्होंने एडवाइस किया इन्वेस्टर्स टू होल्ड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर। He said exiting the stock for small returns may not be the right strategy at this stage because counter has room to move higher। इनका कहना है कि छोटा प्रॉफिट लेकर के निकलना सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा बिकॉज इस स्टॉक में अच्छा खासा दम है ऊपर जाने का। इनका ये कहना है, पहला टारगेट 420 का, दूसरा टारगेट 450 का यहाँ पर उन्होंने रखा है। ये रिपोर्ट देखिए 25 दिसंबर को आया था, तो ये भी रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया था, जहां पर देखिए उन्होंने मेजर एक्सपेंशन प्लान को लेकर के बहुत ही एम्बिशियस प्लान उन्होंने हम लोगों के सामने रखा। टीएमपीवी शेयर इन फोकस एज कंपनी एनेबल्स मेजर ईवी एक्सपेंशन रोड मैप यहाँ पर रखा। उन्होंने देखिए 16,000 से 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की है यहाँ पर विथ फ्यूल न्यू लॉन्चेस। नया लॉन्च में देखिए प्रीमियम एवेनिया लॉन्च अभी रेंज जो रहता है, लॉन्च जो रहता है वो अभी बचा हुआ है जो कि 2026 में आएगा। और साथ साथ यहाँ पर नए लॉन्चेस में अगर चेक करें तो एक्सपैंड द लाइनअप एंड बिल्डअप एक्सटेंसिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, एमिंग टू सॉलिफाई मार्केट लीडरशिप एंड ड्राइव मास अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्रॉस इंडिया। नए नए चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने को लेकर के साथ साथ देखिए अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए सबका ट्रिगर अभी बचा हुआ है, इस कारण से ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तभी एक और रिपोर्ट आया जहां पर मारुति सुजुकी जो रहता है वो नंबर 1 में थी। अगर चेक करेंगे टॉप 10 अगर मॉडल्स का चेक करेंगे तो बेचने में सबसे आगे कौन थी तो वो मारुति थी। लेकिन अगर अभी लेटेस्ट लिस्ट को अगर चेक करेंगे तो टॉप 10 में जो रहता है यहाँ पर अगर देखिए पहला नाम तो मारुति सुजुकी का ही, उन्होंने सेल किया है 1,95,416। सेकंड में चेक करेंगे तो हुंडई क्रेटा का 1,87,968। थर्ड में चेक करेंगे तो टाटा नेक्सॉन यहाँ पर आ गई 1,81,186 यूनिट है, देख सकते हैं। तो टाटा नेक्सॉन का नाम सामने दिख रहा है। साथ साथ एक और नाम यहाँ पे देखिए टाटा का ही है, टाटा पंच, देख सकते हैं 1,57,522। यानी कि टॉप 10 में अगर चेक करेंगे तो 2 नाम यहाँ पर टाटा का नजर आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। 2024 में पहले महिंद्रा की एंट्री हुई, उसके बाद चेक करेंगे तो टाटा का भी एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है कि 10 लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड में टाटा के 2 ब्रांड यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए इसका भी इंपैक्ट नियर टर्म से आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो अभी देखिए मंथ एंड में अभी ऑटो नंबर्स आना स्टार्ट होगा, तो हो सकता है टाटा सियरा का नंबर सामने आए।
फर्स्ट डे का तो बुकिंग बहुत शानदार था, उसका कोई अपडेट नहीं आया। अगर मान लीजिए नंबर पॉजिटिव रहा तो फिर अगर अच्छा रहा तो फिर यहाँ पर स्टॉक को पकड़ना मुश्किल रहेगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये अगर मान लीजिए खराब रहता तो कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छा रहा तो फिर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। टाटा सियरा जो अभी लॉन्च लेटेस्ट हुआ है, साथ ही साथ अगर चेक करेंगे नया लॉन्च में अविन्या का लॉन्च होगा, ये आपका 2026 में 2026 में ये लॉन्च होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत ही शानदार है, नए नए लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे न्यू चार्जिंग स्टेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, 15,000 से 16,000 कैपेक्स प्लानिंग यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। इस कारण से स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक हो गया, वैल्यूएशन सस्ता होना, वेल करेक्टेड स्टॉक है, एंड ट्रिगर्स में भी सियरा का नंबर्स आना है, न्यू लॉन्चेस, ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इन सभी चीज़ों के कारण टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है इन कंपैरिजन टू टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को बेच कर निकल जाना चाहिए। हाँ, इसमें से अगर पसंद आने की बात है तो टीएमपी भी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर में गिरावट क्यों, इसका पीछे मेजर रीजन क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, एंड टीएमपीवी एंड टीएमसीवी में कौन बेटर है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।